हाय गाइस। आज का लेक्चर हमारा बेस्ट रहेगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे। बिना टाइम पास के सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि यूजिंग द कंस्ट्रेंट मेथड फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलेरेशन ऑफ 1 and 2। आपको प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का तो कॉन्सेप्ट पता है ना, मतलब टोटल किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया टोटल वर्क डन क्या होगा हमारा जीरो। मतलब अगर टी डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। टी डॉट एक्स का क्या मतलब है? टी टेंशन फोर्स और एक्स, एक्स का डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस जो भी मानो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके साथ एंगल कितना है cos थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा मेरा। और वैसे भी लिख सकते हैं हम टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो और टी डॉट ए इज इक्वल टू भी जीरो। बस आपको ये चीजें याद रखनी। डॉट प्रोडक्ट में तुम्हारा cos थीटा था ना, टी डॉट एक्स मतलब टी एक्स cos थीटा। और थीटा कौन सा होगा मेरा? टी और एक्स के बीच में एंगल, टी और वी के बीच में एंगल, टी और ए के बीच में। इसमें टेंशन ड्रॉ करो। ये देखो, ये अगर मैं टेंशन टी ले रहा हूँ तो ये सभी में स्ट्रिंग सेम है मेरी, तो टेंशन टी होगी। आप कैसे भी मान सकते हो, A1 और A2 को कैसे भी मान सकते हो। देखो, अगर मैं क्यों एक्सेलेशन पूछा, एक्सेलेशन ऑफ 1 and 2 का। अगर मैं इसको A1 ऊपर की ओर मानू ना, हाँ मुझे पता है ये नीचे आने वाला है, लेकिन आप इसको ऊपर भी मान सकते हो। A2 ऊपर भी मान सकते हो और A2 को नीचे भी मान सकते हो, A1 को भी नीचे भी मान सकते हो, कैसे भी मानो। लेकिन हमारे क्या रिजल्टेंट, जब हमारा रिजल्टेंट आएगा ना, तब पता चलेगा कि हमें कैसे माना है हमने। अगर A1 की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब हमने ऊपर की ओर सही माना है। अगर A2 की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब हमने ऊपर की ओर सही माना है। अगर नेगेटिव आई, A2 की वैल्यू हमारी क्या है? नेगेटिव, तो हम डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। कैसे? हमें ओनली यही डायरेक्शन, नेगेटिव साइन हमें ओनली डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि हमने इनिशियली में कौन सी डायरेक्शन मानी है और हमारी निकल कौन सी रही है। अब इसमें देखो, टी डॉट ए, फर्स्ट में देखो, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है ना, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो इसके बीच में एंगल कितना है बताओ? देखो, इसी डायरेक्शन में टी है मेरा, इसी डायरेक्शन में मेरा एक्सीलरेशन है। तो पैरेलल है, पैरेलल के बीच में क्या रहता है हमारा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो टी डॉट ए लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। टी कितना? टी ए कितना है मेरा? A1 cos 0 डिग्री प्लस, इसमें देखो आप नीचे भी मान सकते हो इसको, नीचे भी मान के भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं ऊपर मान के सोल्व करवा रहा हूँ। क्या थोड़ा कंफ्यूज है वो, दूर चला जाए। टी ए टू भी हमारा ऊपर है। देखो, टी भी ऊपर, A2 भी ऊपर। मैं ये एक दो क्वेश्चन में टाइम लेने वाला हूँ, उसके बाद में टाइम नहीं लूंगा, है ना। इस तरह से नहीं बताऊंगा कि ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है तो इसके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा हमारा। टी A2 cos 0 डिग्री, टोटल हमारा किसके इक्वल होगा? जीरो, जीरो के इक्वल होगा। टी से टी कैंसल, A1 cos 0 1, प्लस में A2 इज इक्वल टू जीरो। A1 इज इक्वल टू मेरा कितना है? A2। अगर मैं A1 को A मानूं, मान लेता हूं कि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन मेरा A है, A1 इज इक्वल टू मैं A मान रहा हूं, तो बताओ मेरा A2 कितना होगा? A1 को A मान रहा हूं तो A2 होगा मेरा माइनस का A। इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन ली थी ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। A2 इज इक्वल टू A। अगर इस डायरेक्शन में ले रहे हो तो A2 इज इक्वल टू माइनस का A। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमें अप्लाई करने में अगर कंस्टेंट से हम नहीं करेंगे ना, तो दिक्कत आएगी। कैसे दिक्कत ऐसी आएगी? अगर हमारे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से हमने निकाल ली मान लो 5 इक्वेशन और वेरिएबल्स हमारे 6 है, तब 6 वेरिएबल और 5 इक्वेशन से काम तो नहीं चलेगा। तब हमारा कंस्ट्रेंट इंट्रोड्यूस हुआ ताकि ये 6 जो इक्वेशन है, 6th इक्वेशन है, उसके लिए हम अप्लाई कर सके और उसके बाद में हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फर्स्ट के लिए आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हो, सेकंड के लिए भी लगा सकते हो। देखो, फर्स्ट के लिए टी ऊपर की डायरेक्शन में, चलो इसमें मास वगैरह वगैरह नहीं दिया ना, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा ये क्या चीज है। मेक द कंस्टेंट रिलेशन बिटवीन A1 A2 एंड A3। A1 A2 एंड A3, इसके बीच में हमें कंस्टेंट रिलेशन बताना है। आप मुझे बताओ A1 किस डायरेक्शन में मानूंगा? मान लेता हूँ मेरा A1 ऊपर की डायरेक्शन में, A2 भी किस डायरेक्शन में? मेरा ऊपर की ओर डायरेक्शन। इसको नीचे मानो क्या? नहीं, बोलोगे सर आप तो एजुकेशन था तब ऊपर मान लिया, अब नीचे मान, तो चलो मैं मान लेता हूँ A3 ऊपर की। कैसे भी करो आप, अपना आंसर आना चाहिए। देखो, तरीका होना चाहिए सोल्व करने का ना। अगर आप मान सकते हो, अब ये स्ट्रिंग है ना, फर्स्ट से ये स्ट्रिंग, इसमें टेंशन टी मान सकते हो आप, लेकिन ये क्या होगा फिर? इसमें T/2 और इसमें भी T/2, लेकिन मैं ये यहां से लेके आ रहा हूँ 2 से या 3, इसमें मान ले रहा हूँ मैं टेंशन टी है और ये स्ट्रिंग सेम है ना मेरी, तो इसमें भी टेंशन मेरा क्या होने वाला है? टी है। तो इस डायरेक्शन में भी टी और यहाँ से भी टी, क्यों? अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट लगता है हमारा कौन? टेंशन। तो यहाँ पे कितना? 2T। ये भी 2T, ये भी 2T, तो ये भी 2T, ये स्ट्रिंग सेम है ना। तो अब A1 A2 और A3, इस
तरीके से लिख सकते हैं ना। अब समेशन टी डॉट ए को अप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे बताओ? फर्स्ट के लिए देखो 2t a1। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना मेरे cos 0 डिग्री है इसके बीच में, a1 भी उसी डायरेक्शन में और 2t भी उसी डायरेक्शन में। a2 के लिए प्लस में a2, a2 डॉट टी, सो a2t cos 0 डिग्री है तो 1 प्लस में a3t इज इक्वल टू 0। सो ये रिलेशन क्या आ गया मेरा 2a1 प्लस में a2 प्लस में a3 इज इक्वल टू 0। यूजिंग कंस्टेंट इक्वेशन फाइंड द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। a1 और a2 के बीच में मैं रिलेशन फाइंड करना है। इससे आपको मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर ये मैं 1 kg ले रहा हूं और ये मैं कितना ले रहा हूं 2 kg, ठीक है ना गैस। सो अब देखो टेंशन, मैं यहां से टेंशन टी अप्लाई करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये भी टेंशन टी, ये भी टेंशन टी, ये भी टेंशन टी, तो ये भी टेंशन टी, ये टेंशन टी और ये भी टेंशन टी, तो ऊपर कितना होगा मेरा 2t। अब देखो यहाँ स्ट्रिंग सेम है ना, ये स्ट्रिंग सेम होगी, फिर ये स्ट्रिंग सेम होगी। अगर ये 2t तो ये भी 2t, तो यहाँ भी 2t, ये 2t और 2t तो मतलब ये 4t। इसमें भी ये स्ट्रिंग देखो सेम होगी हमारी, कौन सी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग भी सेम होने वाली है, तो इसमें भी कितना होगा मेरा 4t। समझ गए ना आप ये टेंशन कैसे अप्लाई कर रहे हो? हाँ, करने में आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर यहाँ से t लोगे तो ये मेरा t2/2 होगा। मतलब ये ऊपर अगर इस स्ट्रिंग से आप टेंशन लेना स्टार्ट करोगे ना तो ये 2t है ना वो t/2 आएगा और t है वो t/4 आएगा, देख लेना। अब इसमें आपको एक्सेलेरेशन मानना तो पड़ेगा ना पहले कि इनिशियल में हमारा एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इसको मान रहा हूं a1, इसको नीचे ले या ऊपर ले? अब नीचे तो मैंने बता दिया, ऊपर लेने में तो मैंने बता दिया, अब नीचे ले रहा हूं मैं इसका a2। अब इसमें हम एक्सेलेरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड करेंगे बताओ? t डॉट ए से। t हमारा कितना है फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में ये टोटल t देखो, इतना t कितना होगा मेरा 4 + 2 6 प्लस t कितना मेरा 7t। सो 7t और डॉट a1, सॉरी ए डॉट क्यों a1, क्यों ऊपर की डायरेक्शन में हमारा 70 है और ऊपर की डायरेक्शन में हमारा क्या एक्सीलरेशन है। सो 70 a1, क्यों थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो cos 0 हमारा 1 ही होने वाला है, प्लस t ऊपर की डायरेक्शन में a2 नीचे की डायरेक्शन। देखो t इस डायरेक्शन में लिया मैंने, a2 इस डायरेक्शन में लिया, तो इनके बीच में एंगल कितना है मेरा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो मैं ये लिख देता हूं यहां से 7 t डॉट a2 और cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो 7t a1 माइनस में ta2 इज इक्वल टू 0, इतना ही होगा ना। cos 180 कितना होता है मेरा -1, सो 7ta1 माइनस का ta2 इज इक्वल टू 0। सो a1 इज इक्वल टू, सॉरी 7a1 इज इक्वल टू a2। अगर मैं a1 को a मानूंगा, देखो a2 को भी मान सकते हो आप। देखो a2 को अगर a मानोगे ना तो a1 हमारा कितना होगा a/7, लेकिन मैं a1 को a मान रहा हूं। लेट a1 इज इक्वल टू a, क्या मानो मैं a1 को a मानो, मानने को तो आप a2 को भी मान सकते हो, कैसे भी मानो, ये a/7 में आएगा। और a2, अब यहां से a2 कितना होगा मेरा बताओ 7a। तो थोड़ा प्रॉब्लम को सोल्व करने में एक तो a/7 से करेंगे, एक 7a से करेंगे, ठीक है ना गैस। आप कैसे भी मान सकते हो, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको बस थोड़ा सिंप्लीफाइड मेथड लेना। सो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 7a। अब यहां से आप मुझे बता सकते हो कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ a क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ a क्या होगी और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ t हमारी क्या होगी। चलो करता हूं मैं थोड़े नीचे इसको। अब कैसे कैलकुलेट करें बताओ? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे ना। तो मैं ब्लॉक 1 के लिए, ये 1 kg वाला ब्लॉक है ना, इसके लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। ये कितना था मेरा 1 kg, इसके लिए 10 न्यूटन नीचे की ओर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर डायरेक्शन में कितना है मेरा 70 था ना। सो 70, ऊपर की डायरेक्शन में a1 को हमने क्या माना a, तो एक्सेलरेशन a। इसके लिए आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करो। ऊपर की डायरेक्शन में देखो, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है ना, हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स होगा। कौन बड़ा फोर्स होगा, डायरेक्शन तो होगा लेकिन फोर्स कौन सा होगा, बड़ा होगा। तो 10 न्यूटन से 70 हमारा बड़ा होगा। तो 70 माइनस में 10 इज इक्वल टू मास कितना 1 इंटू ए, सो ए। ये हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब 2 kg वाले ब्लॉक को देखो आप, 2 kg वाले ब्लॉक को देखोगे तो ये मेरा 20 न्यूटन, ये मेरा टी, और एक्सेलरेशन हमारा कितना है 8 2 इज इक्वल टू 7a। यहां से अप्लाई करना है इस इक्वेशन से। a1 हमारा कितना होगा a और a2 हमारा कितना होगा 7a। अब मुझे बताओ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हम कैसे अप्लाई करेंगे।
एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट है वो फोर्स हमारा 20 बड़ा होगा। सो 20 माइनस में टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है मेरा 2 इंटू 7a। सो 14a लिख रहा हूं मैं यहाँ, 14a। ये हमारा इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में टू वेरिएबल टू इक्वेशन। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। करवाऊं क्या सॉल्व? चलो थोड़ा बहुत और करवा देता हूँ, उसके बाद में वैल्यू तो निकाल सकते हो ना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आप देखो, ये t है और ये 7t है, तो मैं इस इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 140, देखो इक्वेशन 2 इंटू 7, तो 140 माइनस का 7t इज इक्वल टू, ये कितना है मेरा बताओ? 98 क्या? 98a। और अब इस इक्वेशन 3 है ये मान लो, इक्वेशन 3 और 1 को ऐड करो, मतलब इक्वेशन 1 क्या है मेरी? 7t माइनस का 10a, सॉरी 10 इज इक्वल टू a। और ये कितना हुआ मेरा? माइनस का 70, इसको रीअरेंज करो, प्लस का 140 इज इक्वल टू 98। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मेरा देखो 70 से 70 कैंसिल, तो ये ऐड करने से कितना है मेरा? 130 इज इक्वल टू 99a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई मेरी कितनी? 130 अपॉन 99, मतलब 1 पॉइंट कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इसकी, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ से अब ए की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे ना, तो टी की वैल्यू आएगी, तो टी हमारा कितना होगा ये भी देख सकते हो। देखो इजी हो गया ना। लेकिन हम उस मेथड से निकालने चलते हैं ना, 1 kg और 2 kg वाले में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से, तो हमारा कंस्टेंट रिलेशन के बिना ये थोड़ा मुश्किल था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, बोथ द पुलिस एंड द स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड द ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। इसके मतलब ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ नहीं है हमारा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक। इस 1 kg ब्लॉक का हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के अंदर हमें टेंशन भी फाइंड करना है। सो अब पहले तो आप स्ट्रिंग को मार्क करो, सॉरी टेंशन को मार्क करो। ये मान ले रहा हूं मैं टेंशन, ये देखो स्ट्रिंग सेम सेम सेम, स्ट्रिंग सेम है मेरी, यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रिंग क्या है मेरी? सेम है। ठीक है ना गाइस? यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन कितना? 2t। देखो ये टी है, ये टी है, ये ऐड हो गई तो 2t से इस 2 kg ब्लॉक को लेके आ रहा है ना। देखो 2t से ही तो 2 kg ब्लॉक को इधर लेके आ रहा है ना। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में तो आ गया होगा ना। मैं ये 2t कैसे ले रहा हूँ? मैं तो ये मान लूं कि आपका थ्योरी पोर्शन तो कंप्लीट है, तो 2t कैसे आएगा ये तो आपको पता होगा ना। तो इसका एक्सेलरेशन में किस डायरेक्शन में लेके आ रहा हूँ? इस डायरेक्शन में लेके आ रहा हूँ a1। मान रहा हूँ एक बार, इसका एक्सेलरेशन a2। यहां से t डॉट a को सोल्व करो इज इक्वल टू 0। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अब एक दो क्वेश्चनों में और लिखूंगा, उसके बाद में डायरेक्ट सोल्व करवाने वाला। क्यों टाइम बर्बाद करने से तो कोई मतलब नहीं है। a डॉट a, इस ब्लॉक के लिए देखो, फर्स्ट ब्लॉक के लिए 1 kg वाले ब्लॉक के लिए ऊपर की ओर एक्सेलेशन है, सॉरी टेंशन फोर्स है, नीचे की ओर एक्सेलेशन है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना मेरा? 180 डिग्री। तो cos 180 माइनस का 1, सो माइनस का t a1। अब इसमें देखो उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलेशन है, उसी डायरेक्शन में फोर्स है, तो प्लस में 2t a2 क्या? a2 इज इक्वल टू 0। सो a1 इज इक्वल टू 2a2। a1 मेरा कितना होगा? 2a2। अब इसमें आप a1 को भी a मान सकते हो, a2 को भी a मान सकते हो। मैं यहां मान रहा हूं a2 इज इक्वल टू a, a1 हमारा कितना होगा? 2a। अब आप मानने में तो देखो a1 को भी मान सकते हो, a1 को a मानोगे ना तो a2 a/2 आएगा हमारा। ठीक है ना guys? तो a1 को मैंने कितना माना है? ये मेरा कितना आ गया? 2a। और ये कितना आ गया मेरा? a। a2 को मैंने माना है a। अब इसमें आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, 2 kg वाला ब्लॉक के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहां बना रहा हूं। ये है मेरा 2 kg वाला ब्लॉक, तो 20 न्यूटन नीचे की डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कितना है मेरा फोर्स? 2t। लेकिन आपको पता है बैलेंस कौन कर रहा है इस 2 kg को? न तो ऊपर जाने दे रहा है और न नीचे जाने दे रहा है। तो ये जो सरफेस है ना, इस पे नॉर्मल भी रिएक्ट करेगी। तो मतलब एन या फिर आर, ये हमें वर्टिकल मोशन तो नहीं हो रहा है ना इसका, ओनली हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब हमारा? वर्टिकल मोशन में हमारा कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब आर इज इक्वल टू मेरा कितना है? 20 न्यूटन। ये दोनों क्या इक्वल है? दोनों क्या इक्वल है? इसका लिखने का कोई भी मतलब नहीं है ना। ये इस डायरेक्शन एक्सीलरेशन कितना है मेरा? ए। तो ओनली हॉरिजॉन्टल में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। तो कितना होगा मेरा? फोर्स इंटू मास, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एफ कितना? 2t, और मास कितना है मेरा? 2, एक्सीलरेशन कितना? ए। तो ये तो हो गया मेरा t इज इक्वल टू ए, इक्वेशन फर्स्ट। जितनी वैल्यू टेंशन की आएगी उतनी वैल्यू एक्सीलरेशन की आएगी, इसका मतलब ये है। और 1 kg ब्लॉक के लिए देखो,
1 kg के लिए 10 न्यूटन नीचे की ओर और ऊपर की ओर डायरेक्शन में कितना टी, और एक्सेलरेशन कितना नीचे की ओर डायरेक्शन में 2। इसके लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करो, इसके लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करोगे ना, नीचे की ओर डायरेक्शन में हमारा नेट एक्सेलरेशन, सो 10 माइनस का टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 1 इंटू 2a। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब आपको पता है टी इज इक्वल टू ए रखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, टी इज इक्वल टू ए रखो तो यहाँ से कितना आएगा हमारी इक्वेशन सेकंड से, यहाँ से लिख दे रहा हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। टी इज इक्वल टू ए रखोगे तो 10 माइनस का ए इज इक्वल टू 3a, सॉरी 2a है ना, 3a तो उसको ऐड करने के बाद में आएगा। सो 10 इज इक्वल टू 3a, a कितना है मेरा 10/3। अब इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे ना ए की वैल्यू, तो टी भी कितना, ये तो आ गया मेरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये आ गया 10/3 किस में न्यूटन। ओके गाइस, इस तरीके से आप इन इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं ना। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे फ्रिक्शन की ओर लेके जा रहा हूँ, उसके बाद हम बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम करने वाले। अब ये नहीं कि मैंने कंस्टेंट करवा दिया तो ये खत्म हो गया, नहीं, हम इसमें फ्रिक्शन भी ऐड करेंगे, तब हमारा क्वेश्चन को कैसे हम अप्लाई करेंगे वो भी हम देखेंगे बाद में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर, द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड द ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ। अब ये तो आप कर सकते हो, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इसमें। देखो टेंशन, यहां से टी मान के चलो, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, देखो ये क्या मेरा सेम है, सेम है, सेम है, सेम है ना। अब इसमें टेंशन टी लेके आ रहा हूं, तो मुझे बताओ अगर मैं इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान रहा हूं इसका A1, तो A2 मेरे मुझे कैसा मानना पड़ेगा, मानना नहीं सॉरी एम, ये ब्लॉक मास एम है, ये सेकंड, ये मान लो मैं फर्स्ट ब्लॉक है और ये सेकंड ब्लॉक है। अब सेकंड ब्लॉक का फोर, देखो ये भी टेंशन टी, ये भी टेंशन टी, ये भी टेंशन टी ना, तो ये भी टेंशन कितना होगा मेरा टी, ये भी टेंशन टी, फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन होगा ना, तो एक्सीलरेशन हम किस डायरेक्शन में मानना पड़ेगा इसको A2 इस डायरेक्शन में। अब तो आप कर सकते हो ना कि टेंशन, अब इसमें तो माइनस का टी A1 प्लस में टी A2, मतलब A1 इज इक्वल टू A2। अगर A1 भी हमारा A होगा, A2 भी हमारा A होगा, फिर तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो ना, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो बताओ, लगाओगे ना। तो इसके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए फिगर assume that the force is negligible, friction between the blocks and the table, compute the tension in the cord uh, connecting M2 and the pulley and acceleration of M2। M1 मास हमें गिवन है, मास M2 हमें गिवन है, और F इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है 0.409। F इज इक्वल टू कितना है 0.409 न्यूटन। इस ये भी तो आसान है ना, कर सकते हो ना। देखो अगर मैं ये टेंशन टी मानूंगा, ये टेंशन टी, तो ये मेरी स्ट्रिंग क्या है सेम है, तो इसमें भी टेंशन टी होगा। देखो टेंशन हमारा ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, लेकिन M2 किस फोर्स से खींच रहा है 2T से, इस डायरेक्शन में भी मेरा कितना 2T। एक तो आप M2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और M1 के लिए भी। M2 मान ले रहा हूं मैं A1 एक्सीलरेशन से जा रहा है, M2 मान ले रहा हूं मैं A2 एक्सीलरेशन से जा रहा है। अब टेंशन और ओनली में टी डॉट ए देखना, ध्यान रखना। अब ये नहीं कि ये फोर्स अप्लाई कर रहे तो हम कितना होगा, नहीं, और कुछ नहीं देखना हमें। तो M1 के लिए देखो, इस ये M1 में चलो इसमें बना के दे रहा हूं आपको क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स आ गया ना। सो M1 इस डायरेक्शन में टेंशन और इस डायरेक्शन में A2, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, टी डॉट ए इज इक्वल टू 0, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क मेथड। तो अब यहां से देखो टी भी उसी डायरेक्शन में, A2 भी उसी डायरेक्शन में, तो प्लस का टी A2, प्लस का टी A2। अब इसमें देखो आप M2 में, M2 में देखोगे ना, तो T2 मेरा 2T इस डायरेक्शन में और A1 मेरा किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन, तो माइनस में 2TA1 इज इक्वल टू 0। मैं ओनली टेंशन और एक्सीलरेशन के बारे में ही देखना है, इसमें कौन अप्लाई फोर्स कर रहा है वो नहीं देखना, ठीक है ना गाइस। सो T से T कैंसिल हो गया मेरा, तो A2 इज इक्वल टू 2A1। अगर मैं A1 को A मानूंगा ना, A2 मेरा कितना आएगा 2A, A1 को A मानूंगा तो A2 मेरा कितना आएगा 2A, A1 को मैंने मान दिया A, A2 कितना आएगा मेरा 2A। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो फोर्सेस भी दिए, M1 के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के दे रहा हूँ और M2 के लिए, उसके बाद में आप कैलकुलेट करोगे। सो M1 इस डायरेक्शन में टेंशन T और एक्सीलरेशन कितना है मेरा 2A,
तो T इज इक्वल टू मास इंटू m1 इंटू 2a। m1 की वैल्यू भी आपको गिवन है। m1 की वैल्यू कितनी होगी मेरी, देखो हमें हमें निकालना क्या है, टेंशन वैल्यू निकालनी है, और a की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये भी निकालनी है। सो m1 की वैल्यू कितनी होगी मेरी, ग्राम में है ना, तो 0.3 kg लिख लेना है। कितना होगा मेरा, 0.3 kg। और m2 देखो, ब्लॉक का m2, और ये कितना होगा मेरा, m2 0.2 kg का, सो 0.2 kg। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है, 0.40। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है, 2t। और इस डायरेक्शन में कितना है मेरा एक्सीलरेशन a। अब आप यहाँ से कर सकते हो ना इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो टू वेरिएबल होंगे, टू ही हमारी क्या होंगे, इक्वेशन होगी, तो निकाल सकते हो। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में देखो, अगर मास m1 2 मीटर ऊपर जा रहा है ना, तब हमारी मास 2 कितना नीचे आएगा, हमें ये बताना है। हमारा मास 2 कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको कैसे करेंगे, इसमें टेंशन T, ये 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 टेंशन भी T, मतलब ये भी T और ये भी T। तो ये कितना होगा मेरा, 2T, और ये कितना, 2T। T डॉट एक्स अप्लाई कर सकते हो ना यहाँ से, देखो कितना एग्जीक्यूशन है ना हमारा। इससे हमें पता चल जाता है कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, किस वेलोसिटी से हुआ, किस एक्सीलरेशन से हुआ। सो टी देखो, m1 के लिए देखो, टी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और उसी डायरेक्शन में टेंशन फोर्स, टी एक्स, सॉरी टी इंटू 2 मीटर, प्लस में टी, 2t ऊपर की डायरेक्शन में है, एक्स हमारा नीचे की ओर डायरेक्शन में, तो ये कितना आएगा मेरा, माइनस में। सो माइनस इज इक्वल टू 0। सो टी से टी कैंसिल, तो एक्स हमारे कितना है, 1 मीटर। अगर ब्लॉक m1 है ना हमारा 2 मीटर से ऊपर जा रहा है ना, ब्लॉक m2 वाला हमारा 1 मीटर से नीचे आएगा। हमें तो ये पूछा था, देखो कितना इजी हो गया ना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है। अगर ये एक्सेलेरेशन a1 से जा रहा है, तो ये किस एक्सेलेरेशन से जा रहा होगा, a2 हमें फाइंड करना है। देखो ये टेंशन T, देखो ये स्ट्रिंग सेम है ना हमें, ये स्ट्रिंग 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 सेम है ना हमारी, तो ये भी टेंशन कितना है मेरा, ये टेंशन T, ये टेंशन T, ये टेंशन T, इसमें भी ये टेंशन T और ये टेंशन T। अब हमें देखो ये टेंशन कितना होगा मेरा, 2T। देखो ऊपर की ओर डायरेक्शन में कितना है मेरा, 2T, तो नीचे की डायरेक्शन में भी कितना होगा, 2T। और ये भी मेरे कितना, 2T, ये T और ये T और ये T, ठीक है ना guys। और ऊपर यहाँ देखना होगा ना, तब हमें 2T अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग सेम है, तो यहाँ भी हमारा कितना रहेगा, T ही रहने वाला है। तो T डॉट ए करो यहाँ से, T डॉट ए इज इक्वल टू 0। फर्स्ट के लिए देखो 2T डॉट A1, सॉरी 2T A1 डॉट, ये बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि थीटा हमारा क्या है यहाँ पे, 0। माइनस में 2 kg है ना, सॉरी 2 kg वाला तो हमें मतलब नहीं, सो Ta2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि T और A2 के बीच में ब्लॉक सेकंड 2 kg मास वाला ब्लॉक के लिए फोर्सेस और एक्सीलरेशन हमारे केस में अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब cos 180 डिग्री माइनस का 1, तो इसलिए ये माइनस। सो 2A1 इज इक्वल टू A2। अगर A2 को मैं, A1 को अगर मैं A से मानूंगा ना, कि ये मान रहा हूं A1 A एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, तो A2 हमारा क्या होगा फिर, A2 बताओ, A2 2A एक्सीलरेशन से नीचे की ओर आ रहा होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, 1 kg ब्लॉक के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के दे रहा हूं। सो 1 kg ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम देखो, नीचे की ओर 1 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन, जी इज इक्वल टू मैं 10 लेके चल रहा हूँ ना, क्यों 1G आएगा ना। और इसमें एक्सीलरेशन कितना है मेरा, A, और टेंशन कितना है, 2T। एक इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ इसमें, T 2T माइनस का 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब 2 kg वाले ब्लॉक के लिए भी देखो, ये है मेरा 2 kg वाला ब्लॉक, इसके लिए टेंशन T ऊपर, और एक्सीलरेशन कितना है मेरा, 2A डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये कितना है मेरा, 20 न्यूटन। तो इसमें भी आप कर सकते हो ना, T माइनस का, सॉरी 20 माइनस का T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब 4A। अब इसमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखो, कितने वेरिएबल है हमारे, T और A, 2 वेरिएबल है। इक्वेशन कितनी है हमारी, 2। इससे आप सॉल्व कर सकते हो ना, तो करते हैं। अब ये भी देखो, इसका मतलब क्या है कि ये ब्लॉक M1 है ना, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे की ओर जा रहा है। तो ये हमारा ब्लॉक A2 किस एक्सेलरेशन से हमारा आगे की ओर जाएगा, हमें ये बताना है। कर सकते हो आसानी से ना, या फिर नहीं कर सकते बताओ। तो मुझे यहां से टेंशन मार्क करना पड़ेगा।
देखो सबसे पहले तो देखो ये स्ट्रिंग हमारी सेम है, देखो ये स्ट्रिंग, चलो चलो, और ये देखो स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग क्या है मेरी सेम, और यहाँ पे इसको किया गया, फिक्स कर दिया गया। अगर मैं इसमें टेंशन टी मानूंगा तो इस डायरेक्शन में भी टेंशन टी होगा, ये भी टेंशन टी होगा, लेकिन ये कितना होगा मेरा 2t, और ये भी कितना 2t, ये भी t, और ये भी t, और इस डायरेक्शन में भी t, तो ये कितना होगा मेरा बताओ, यहाँ से 2t, यहाँ तक बताने की यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है ना 2t। अब ये t डॉट ए करो, यहाँ से देखो कितना इजी होगा ये, देखने में तो बहुत बुरा लग रहा है ना, लेकिन इजी देखो कितना होगा, t डॉट ए इज इक्वल टू 0। टी हमारा कितना है फर्स्ट ब्लॉक के लिए, देखो एक्सीलेशन और फोर्स 2t और 10 मीटर पर सेकंड स्पीड दोनों क्या है मेरा 180 डिग्री पे, सो माइनस का 2t इंटू 10। इसमें देखो ये a2 मैंने माना है प्लस में a2, फोर्स कितना है, एक तो ये t रहा, और ये एक मेरा कितना 2t ये रहा, तो टोटल इस, देखो हमें टोटल फोर्स बताना है, टेंशन ओनली टेंशन में कितना, कि इस टू ब्लॉक को कौन कितने टेंशन फोर्स से खींच रहा है इसको, तो 2t और प्लस टी 3t, सो 3t, ये मैं पॉजिटिव क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन है उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स है, सो 0। तो t से t कैंसिल करोगे तो ये मेरा 20 क्या, माइनस में 20 प्लस में 3a2 इज इक्वल टू 0, सो a2 इज इक्वल टू 20 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ी कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है, लेकिन होने के चांस तो कम है, फिर भी देख लेना है ना। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और तो इसमें बताने की कोई बातें नहीं है ना, बताओ है क्या कुछ? अब ये भी देखो, इसमें भी आपको देखो अलग अलग सोचने के तरीके होते हैं इसमें। इसमें पूछा क्या आपको भैया, तो पहले ये बताओ मुझे, इसमें पूछा क्या आपको कि अगर ब्लॉक ए टुवर्ड्स लेफ्ट 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है ना, तो ब्लॉक बी है हमारा किस स्पीड से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अब ये तो कोई नहीं सोच रहा ना कि ये अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो स्ट्रिंग क्या लॉन्ग ये ऐसे चले जाएगा, नहीं आवाज में तो नहीं उड़ेगा ना, ठीक है। ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, टेंशन टी। अब इसमें एक तो आपको ये देखना पड़ता है कि टी और वी के बीच में एंगल कितना है हमारा, तो पहले हम वो मेथड कर लेते हैं, समेशन टी डॉट वी इज इक्वल टू 0। टी डॉट वी इस फर्स्ट के लिए, ब्लॉक ए के लिए देखो हमारी वेलोसिटी और फोर्सेस हमारी क्या है अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री पे है, सो माइनस का 4 इंटू टी, या फिर टी इंटू 4, चलो आप समझ गए होगे ना। सो और इसमें देखो टी वी बी और कॉस कितने एंगल पे है टी और वी बी के बीच में, देखो ये वी बी है ना, कितने एंगल पे है बताओ 37, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 37 इज इक्वल टू 0, सो टी से टी कैंसिल, सो 4 इज इक्वल टू वी बी cos 37, देखो ये कितनी इजी होगा, तो वी बी इज इक्वल टू मेरा कितना होगा यहाँ से 4 अपॉन cos 37, cos 37 की वैल्यू तो आपको पता है ना 4 अपॉन 5 होती है, 4 अपॉन 5, सो 4 इंटू 5, ये कितना आएगा मेरा 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चलेगा। एक तो हमारा ये हो गया कि टी और वीपी के, हम टी और वी के बीच में हम एंगल देख के आंसर कर सकते हैं। अब इसमें एक देखो, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ इसको, हाँ, इसमें स्ट्रिंग कंस्टेंट का क्या मतलब है, इसमें कंस्टेंट लगा हुआ है कि अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है ना, ये 4 मीटर, इस पॉइंट की भी वेलोसिटी कितनी होगी मेरी 4 मीटर पर सेकंड आगे डायरेक्शन में, इस पॉइंट की भी वेलोसिटी कितनी होगी मेरी 4 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी मेरी 4 मीटर पर सेकंड, और इस पॉइंट की भी वेलोसिटी कितनी होगी इस डायरेक्शन में मेरी 4 मीटर पर सेकंड। तो हमें ये देखना, हमने ये ब्लॉक कहीं जाए कहीं न जाए हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए कि इस ब्लॉक का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा मेरा, ये ऑलवेज सेम रहने वाली है, ये तो हमारा स्ट्रिंग कंस्टेंट है ना। कंस्टेंट का मतलब समझते हो क्या आप? देखो कंस्टेंट आप जानते होगे ना, कंस्टेंट के बारे में पता है ना आपको, जैसे ज्यादातर एग्जांपल तो यही देते हैं कि भाई स्कूल जाते हो या फिर कोचिंग जाते हो, 8 बजे का टाइम है, वहां 8 बजे पहुंचना ही पड़ेगा आपको, 2 बजे छुट्टी होगी तो होगी, इसका मतलब ये कंस्टेंट है। फिजिक्स का टीचर ये है, मैथ का टीचर ये है, उस 1 घंटे में पढ़ाने में फिजिक्स का टीचर रहेगा, उस 1 घंटे में पढ़ाने के लिए मैथ का टीचर रहेगा, उसी 1 घंटे में नेक्स्ट 1 घंटे, मतलब उसी नहीं नेक्स्ट में 1 घंटे के लिए केमिस्ट्री का, तो ये आपके लिए स्कूल ओनर क्या दे दिया आपकी कंस्टेंट, इस प्रकार से हमें चलना है। इसका मतलब ये भी कंस्टेंट हमारा कि ये अगर 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना मेरा, तो ब्लॉक पी का एक कंपोनेंट, हमें ये नहीं देखना ब्लॉक क्या कर रहा है क्या नहीं करना, नहीं, ब्लॉक का एक कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग हमारे कितना होना चाहिए 4, कितना होना चाहिए 4, तो आप यहाँ से डायरेक्ट सोच सकते थे एक, क्या होना चाहिए मेरा, देखो 4 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए मेरा
VB का cos 37, ये इतना लफड़ा नहीं करना पड़ेगा। और ये VB का cos 37 मतलब VB इज इक्वल टू 4 अपॉन cos 37, 4 अपॉन 5, तो 5 मीटर पर सेकंड। अब ये भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया ना तो आगे नेक्स्ट भी चार पांच क्वेश्चन है हमारा इसी पे बेस्ड है, ठीक है ना guys? अब ये देखो, अब मैं इसमें क्या पूछा है, ब्लॉक ए है वो मेरा राइट वर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या होने वाली है, ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या होने वाली है। आपको देखने से नहीं लग रहा कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्यों नहीं करते हैं ना, तो ये थोड़ा कंस्ट्रेंट में इजी रह जाता है। अब मुझे बताओ ये टेंशन टी, देखो ये मेरी क्या है ना, ये देखो स्ट्रिंग मेरी क्या है, सेम है, ये स्ट्रिंग मेरी क्या है, सेम है, स्ट्रिंग मेरी क्या है, सेम, सेम स्ट्रिंग है तो ये मान लेता हूँ टेंशन टी, और स्ट्रिंग सेम है तो ये टेंशन टी, तो ये टेंशन 2T, ये टेंशन टी तो ये भी टेंशन टी, ये भी टेंशन टी, और ये भी टेंशन कितना मेरा टी। देखो अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखना, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे 2T इस डायरेक्शन में, लेकिन इस पॉइंट पे 2T ऊपर की ओर, ये तो बनाने की जरूरत नहीं है ना मुझे, तो ओनली मैं नीचे वाला दिखा रहा हूँ, ये 2T ऊपर होगा। अब टी डॉट ए अप्लाई कर सकते हो आप, देखो कितना इजी हो गया ना कि बी हमारा वो किस, देखो मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर खुद से सोल्व करते तो लगभग 10 से 15 सेकंड का समय था ना इसमें, 15 सेकंड में सोल्व करते। इसमें देखो ब्लॉक ए वाले के लिए देखो माइनस का 2T, ये माइनस का 2T कैसे है, ये अब तो नहीं बताना पड़ेगा ना मुझे, और इसमें टोटल फोर्स कितने ऊपर की ओर डायरेक्शन में 4T, ब्लॉक बी को ऊपर की ओर डायरेक्शन में कितना 4T, और प्लस में 4T, और वी बी क्या, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी है और उसी की डायरेक्शन में फोर्स है, इज इक्वल टू टेंशन फोर्स है, सो 4VB इज इक्वल टू 2, सो VB इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके कैसे आगे समझ, अब करते हैं नेक्स्ट, देख सकते हो कैसे, अभी बताता हूँ मैं आपको, पहले आप टेंशन ड्रॉ कर लिया करो, हिल मत यार, कैमरा भी हिल रहा है क्या साथ में, चलो ये टेंशन टी, और ये भी टेंशन कितना मेरा टी। अब मुझे बताओ, हमें पता है इस स्ट्रिंग के अलोंग जो भी वेलोसिटी होगी हमारी सेम होगी, तो मैं एक कंपोनेंट इसका इस स्ट्रिंग के अलोंग ले आता हूँ, किसका वेलोसिटी का, देखो ये कितना है मेरा 37 एंगल, तो एक 5 का cos 37 इस डायरेक्शन में होगा मेरा, कितना 5 का cos 37, चलो मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, ये 5 का cos 37, 5 का cos 37, 5 का cos 37 होगा कितना हमारा, बता सकते हैं मुझे कोई, 4/5, तो ये कितना होगा मेरा 4 मीटर पर सेकेंड, किसके अलोंग होगा, इसके अलोंग, मतलब इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग की वेलोसिटी हमारी कितनी रहने वाली है 4 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग की वेलोसिटी कितनी रहने वाली है मेरी 4 मीटर पर सेकेंड। अब तो ये देख लो ब्लॉक हमारा किस तरफ जा रहा है किस तरफ नहीं जा रहा, हमें कोई मतलब नहीं है, इस ब्लॉक का एक कंपोनेंट, इस ब्लॉक का एक कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग हमारा कितना होना चाहिए 4, तभी स्ट्रिंग कंस्टेंट वैलिड होगा, अगर 4 नहीं होगा, मान लेता हूँ 5 हो गया, तो ये स्ट्रिंग आगे चली जाएगी मेरी और ब्लॉक पीछे रह जाएगा, तो स्ट्रिंग को खतरा है, स्ट्रिंग को खतरा मतलब स्ट्रिंग कंस्टेंट को भी खतरा है, ठीक है ना। सो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होना चाहिए मेरा 4, मतलब वी बी का cos 53 डिग्री हमारे कितना होना चाहिए 4, सो VB इज इक्वल टू 4 अपॉन कितना है मेरा cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता नहीं कितनी होगी, ये cos 37 और cos sin 37 और sin 53 डिग्री, cos 53 डिग्री, tan 37 और tan 53 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, चलो एक बार और बता देता हूँ आपको, ये 37 है, मान लो एक बार ये 37 है और ये 53 डिग्री, tan थीटा में देखना, अगर ये 3 और ये 4 है और ये 4 और 3 है, एक बार लिख रहा हूँ उसके बाद में समझाता हूँ, 3 और 4 के कंपैरिजन में हमारी स्मॉल साइड कौन सी होगी 3, तो जिस स्मॉल होगी ना इसके सामने वाला एंगल हमारा स्मॉल होगा, किसके कंपैरिजन में, देखो 37 और 53 में, ये tan थीटा में है, अगर tan थीटा इक्वल टू 3/4 है, तो थीटा कितना होगा मेरा 37 डिग्री, और इसमें देखो 4 और 3 में बड़ा कौन सा है मेरा 4, तो जिस जो सामने वाला साइड बड़ी है तो एंगल भी हमारा क्या होगा बड़ा होगा, तो इसमें cos 53 डिग्री निकाल सकते हैं ना 3/5, सो 3/5 इज इक्वल टू 20/3 मीटर पर सेकेंड। एक तो आपका हो गया ये तरीका करने का, एक का तो तरीका ये हो गया, अब दूसरा तरीका क्या होगा इसका, देखो मैं लेता हूं इस कलर से, रेड से, इस टेंशन का एक फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होगा मेरा t cos 37 डिग्री, t cos 37 डिग्री,
और इस टेंशन का इस वीबी के अलोंग कितना होगा बताओ? टी cos 53 डिग्री, टी cos 53 डिग्री। इसमें आप वो अप्लाई करो, टी डॉट ए, टी डॉट वी क्या, अच्छा वेलोसिटी है ना, टी डॉट वी इज इक्वल टू 0। देखो जिस डायरेक्शन में, देखो एक टेंशन का ये कंपोनेंट टी cos 30 डिग्री है ना, और 5 मीटर पर सेकेंड है, ये दोनों क्या है 180 डिग्री के एंगल पे है। तो माइनस का 5 और कितना cos 37 क्या, 5 टी cos 37 डिग्री, प्लस में टी का cos 53 डिग्री इस वीबी के डायरेक्शन में, ये तो मैं नीचे बनाया लेकिन ये क्या है वीबी के डायरेक्शन में कितना है मेरा, टी cos 53 डिग्री। सो वीबी और टी cos 53 डिग्री इज इक्वल टू 0। जीरो को मत भूल जाना, अगर जीरो को भूल गए ना आपको ये जीरो बना देगा, ध्यान रखना। सो ये टी से टी कैंसिल, वीबी इज इक्वल टू 5 अपॉन, सॉरी 5 cos 37 क्या अपॉन cos 53 डिग्री। अब इसकी आप वैल्यू तो आपको पता है ना, तो 5 इंटू cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4 अपॉन 5, तो 4 अपॉन 5, और cos 53 की वैल्यू कितनी होती है cos 53 3 अपॉन 5, तो 3 इंटू 5, तो ये कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 20 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। देखो सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन आंसर हमारा सेम आने वाला है। आंसर हमारा क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। या तो आप स्ट्रिंग के अलोंग किस वेलोसिटी से हमारी स्ट्रिंग नीचे आ रही वो कैलकुलेट करो, या फिर इसके बीच में टी डॉट भी कैलकुलेट करो, ठीक है ना कैसे। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि टू बिट्स ए एंड बी मूविंग अलोंग ए फिक्स्ड सेमी सर्कुलर वायर फ्रेम। देखो टू बिट्स ए और बी है ना, ये फिक्स्ड है, मूव कर रही है किसमें, सेमी सर्कुलर वायर फ्रेम में। देखो ये सेमी सर्कुलर वायर फ्रेम है, as shown in the figure the beads are connected by an inelastic string which always remain tight। ठीक है समझ गए आप। at an instant speed of a is u, इस स्पीड इसी टाइम में कि at an instant the speed of a is u, इस इंस्टेंट पे स्पीड a की कितनी हमारी u नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कौन बी ए सी, बी ए सॉरी बी ए सी, अच्छा सी ये था हमारा यहाँ, तो कितना है ये मेरा 45 डिग्री, तो ये कितना है मेरा 45 डिग्री। कौन बी ओ सी, बी ओ सी कितना है मेरा 75। अच्छा ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्योंकि आप बीड्स ये रोड इसको मान लोगे ना, तो ये मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ये कितना गिवन हमें 75 डिग्री, 75 डिग्री। वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग द स्पीड ऑफ बी एट दैट इंस्टेंट। अब मुझे बताओ ये सेंटर पे है ना, कौन हमारा पॉइंट ओ। अब सेंटर से आपको पता है अगर सर्कल पे है तो इस बी की डायरेक्शन क्या होगी, बी की डायरेक्शन क्या होगी बताओ, बी की डायरेक्शन मुझे कोई बता सकता है। देखो अगर ये कोई सर्कल है, अगर ये मेरा सेंटर है, इस पॉइंट पे आप वेलोसिटी की डायरेक्शन बता सकते हो क्या, इस डायरेक्शन में क्या परपेंडिकुलर, क्यों रेडियल डायरेक्शन क्या हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये क्या मेरा रेडियल डायरेक्शन है। और इस पॉइंट पे बता सकते हो मुझे, इस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी कैसे रहने वाली है ऐसे, तो ये कुछ ऐसा ही पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट पे बी की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे बता दी, ठीक है ना। देखो एट दैट इंस्टेंट द स्पीड इज यू डाउनवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन हमारी बी की इस इंस्टेंट पे स्पीड क्या होगी, तो इंस्टेंट पे स्पीड हमारा बी कुछ इस डायरेक्शन, ये मान ले रहा हूं मैं वी। अब ये मतलब मैं कैलकुलेट नहीं करना है बी किस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में नहीं है, हमें तो ये देखना है स्ट्रिंग के अलोंग बी की बी कितना हो। देखो ये एंगल मेरा कितना होना चाहिए 90 डिग्री, यार ये थोड़ा सही तो नहीं बना फिर भी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए सेंटर और इस टेंजेंशियल स्पीड के बीच में एंगल कितना होता है हमारा 90 डिग्री। ये सही नहीं बना लेकिन फिर भी क्या है आप समझ सकते हो। अब हमें पता है, चलो मैं थोड़ा इसको नीचे करता हूँ, इस कलर से लेंगे। अगर ये स्पीड क्या कितनी है मेरी यू, अगर ये मेरा 45 डिग्री का एंगल है ना, तो इस रोड के अलोंग ये स्पीड कितनी होगी बताओ, इस रोड के अलोंग ये स्पीड कितनी होगी u cos 45 डिग्री, u cos 45 मतलब u बाई रूट टू क्या, इसका मतलब इस पॉइंट पे भी की स्पीड कितनी होगी मेरी u बाई रूट टू, इस पॉइंट पे भी इसकी स्पीड कितनी होगी मेरी u बाई रूट टू, और इस पॉइंट पे भी इसकी स्पीड कितनी होगी मेरी u बाई रूट टू। अब आपको पता, चलो इसको बीच में से मैं मिटा रहा हूँ ना, अगर मुझे पता चल जाए कि ये एंगल कितना है, तो मैं इसका एक कंपोनेंट इस रोड के अलोंग ले आऊंगा ना, कितना होगा मेरा u बाई रूट टू। हमें ये देखना है कि बी कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है, हमें तो वो देखना है कि अगर मैं इसका एक कंपोनेंट इस ए बी के अलोंग लेके आऊंगा तो वो हमारा कितना होना चाहिए u बाई रूट टू, तभी तो होगा ना, क्यों ये हमारी सेम रहेगी किसी भी पॉइंट पे।
सो ठीक है, अब ये एंगल बताना है मुझे कैसे। तो एंगल में क्या देखा, ये 45 है ना, तो ये फिर कितना होगा मेरा 75, तो 180, तो 105, 105, और ये 150। क्यों, ट्राइंगल का अगर होता है तो बताओ, ये 30 बचा क्या, ये 30, और ये कितना बचेगा मेरा 60। क्यों, देखो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये चीज परपेंडिकुलर है। ठीक, ये कितना बचा मेरा 60, तो मतलब वीबी का एक को 60 डिग्री हमारे कितना होगा, u/√2। बस मुझे ये समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन है इतना आसान। वीबी का cos 60 डिग्री हमारा कितना होना चाहिए, u/√2। सो वीबी इज इक्वल टू u/√2 cos 60 डिग्री, √2 cos 60 ना। सो cos 60 कितना होता है बताओ, बताओ तुम, 1/2। सो ऊपर लेके जाऊं टू, या फिर एक बार लिखूं क्या, cos 60 डिग्री। सो u/√2 इंटू 1/2, तो 1/2 यार, ये u है, ये 4 मत मान लेना ना। सो ये कितना होगा मेरा बताओ, इंटू रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, सो √2u। वीबी की स्पीड कितनी होगी मेरी, √2। अब ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या बोला है कि एक रोड है, ये रोड है मेरी, है ना, ए बी एक कोई रोड है। तो ये एक पॉइंट इसका फिक्स कर दिया गया, क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया, और ये पॉइंट बी है रोड का। अगर ये बॉक्स मेरा √3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो उस टाइम वी बी वेलोसिटी हमारी क्या होगी, ये मैं फाइंड करना है। अब मुझे बताओ, इस रोड का ये सर्कुलर पाथ में चलेगी ना, कैसे चलेगी वो बताता हूँ मुझे। अगर ये √3 मीटर पर सेकंड से, देखो इसमें कंस्टेंट क्या है, कंस्टेंट समझ गया ना इसमें क्या है, कि √3 मीटर पर सेकंड से अगर ये आगे जा रहा है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल में तो कितना चलेगा मेरा, √3 मीटर पर सेकंड ही आगे चलेगा, लेकिन ये क्या मेरा इसका रोटेशन इफेक्ट होगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। लेकिन किससे होगा ये भी बताता हूँ। अब बताता हूँ मैं, ए और ये मेरे, मान लिया मैंने कोई रोड ए बी है, ये क्या है, रोड ए बी। यहाँ हमारा प्लैंक जब यहाँ था ना, तब ये √3 मीटर पर सेकंड से मेरा प्लैंक आगे जा रहा था। जब थोड़ा प्लैंक और आगे बढ़ेगा, तो ये तो नहीं है ना कि ये रोड तो लंबी नहीं होगी ना, रोड तो फिक्स है ना। सो ये कुछ आगे जाएगा, तो ये मान लेता हूँ मेरा प्लैंक कितना आगे आ गया, तो ये भी कितना होगा, √3 मीटर। क्या बन गया यार ये, तो ये कुछ ऐसा नीचे आएगा ना, मतलब ये रोड मेरी यहाँ आ गई, और ये जब और प्लैंक आगे बढ़ेगा ना, तो ये रोड वापस नीचे आती रहेगी, और ये कुछ और आगे बढ़ेगा तो ये रोड नीचे आती रहेगी, मतलब ये कुछ इस रोटेशन इफेक्ट देगा ये कुछ। ठीक है ना guys? लेकिन इसमें कंस्टेंट ये है कि अगर प्लैंक √3 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है ना, तो हमारा हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बी की भी 0.3 मीटर, सॉरी √3 मीटर ही आगे होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल में। हाँ, नीचे आ रहा है वो किस डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से आ रहा है वो तो हमको फाइंड कर लेंगे, लेकिन कितनी होगी कितनी नहीं होगी उस पर टेंशन नहीं लेना है। प्लेन के साथ में वो चलेगा, देखो अगर प्लेन के साथ नहीं चलेगा तो कंस्टेंट फेल हो जाएगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल में √3 चल रहा है ना, तो इसको हॉरिजॉन्टल में तो √3 मीटर पर सेकंड से ही चलना पड़ेगा, लेकिन वो कितना कम, एक इस बी का एक कंपोनेंट होगा, वो कितना होगा मेरा √3 के इक्वल होगा हॉरिजॉन्टल में। ओके गाइस, अगर ये मान लेता हूँ कि बॉक्स का और इस रोड का अगर हॉरिजॉन्टल में एक जैसी वेलोसिटी नहीं हुई, तो क्या होगा बताओ, रोड तो वापस डायरेक्ट नीचे गिर जाएगी ना, अगर ये आगे बढ़ गया तो कंस्टेंट का तो कोई मतलब नहीं रहा ना। तो कंस्टेंट इसमें यही है कि अगर एक बी का एक कंपोनेंट, ये देखो इसका एक डायरेक्शन हमारी क्या होगी, ये होने वाली है, ये मेरी क्या है, वी बी। इसका मतलब कि ये एक कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस या फिर इस प्लेन के साथ ही बना रहना चाहिए √3 मीटर पर सेकंड से। अगर ये 60 डिग्री है, बताओ ये कितना होगा मेरा, बताओ, ये एंगल निकालना है मैं, ये कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे, कोई कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। देखो इसको आगे बढ़ाओगे ना, तो ये भी कितना होगा मेरा 60, और ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, ये देखो ये दोनों क्या मेरी परपेंडिकुलर है। क्यों, देखो सर्कुलर में क्या होता है ना, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी क्या रहती है, परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये मेरा क्या है, इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी एंगल कितना होगा मेरा 30 डिग्री। इसका मतलब एक वीपी का कोस 30 हमारा √3 होना चाहिए, ये तो हमारा कंस्टेंट है, ये तो कंस्टेंट है ना, कि वीपी का कोस कितना 30 डिग्री, ये कितना होना चाहिए मेरा √3, तो वी बी इज इक्वल टू √3/cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू तो यार मुझे तो पता नहीं, लेकिन आपको अगर पता है तो सॉल्व कर लेना। ठीक है ना कैसे, आप समझ तो गए हो ना कि ये √3 वीबी का एक कंपोनेंट हमने इसमें क्यों लिया है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमारी रोड की भी वेलोसिटी सेम रहेगी। क्यों, जिस वेलोसिटी से हमारा ये बॉक्स चल रहा है ना, उसी वेलोसिटी से हमारा एक्स डायरेक्शन में तो ये चलेगा ना। देखो
ये कुछ एक्स में चल रहा है और वाई में भी नीचे आ रहा है। ये देखो, ये यहाँ से एक्स में इतना चला और ये फिर वापस एक्स में इतना चला, वाई में नीचे भी आ रहा है ना साथ में। ये भी एक्स में भी चल रहा है और वाई में नीचे भी आ रहा है। ठीक है ना गाइस, तो समझ गए होंगे ना। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये देखो, अगर ये छल्ला है, कोई रिंग है, अगर ये ब्लॉक ए अगर 8 मीटर पर सेकंड से आएगा ना, तो ये हमारा रिंग है वो ऊपर कितनी वेलोसिटी से जाएगा। तो हमें ये वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ रिंग। क्या निकालनी है हमें? वेलोसिटी ऑफ रिंग। चलो ये क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन अब इन क्वेश्चनों की लैंग्वेज लिखाने से क्या फायदा है कि अगर ये इस डायरेक्शन में आएगा तो इस रिंग या फिर छल्ले की वेलोसिटी क्या होगी ऊपर की डायरेक्शन में। बता सकते हो ना, या नहीं बता सकते? बता सकते हो ना? कैसे बताओगे बताओ। ये अगर 8 मीटर पर सेकंड से आ रहा है ना, तो ये अगर मैं टेंशन टी लूंगा तो ये भी मेरा कितना होगा? टेंशन टी। ऊपर की ओर होगा ना। अगर ये रोड इस पॉइंट पे, इस रोड की वेलोसिटी है मेरी 8 मीटर पर सेकंड, ये भी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए मेरी? 8 मीटर पर सेकंड, तभी तो हमारा कंस्टेंट वैलिड होगा ना। इस पॉइंट पे भी हमारी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 8 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट पे भी हमारी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड। इसमें मैंने आपको एंगल नहीं दिया ना। अच्छा, अच्छा इसमें मैंने आपको एंगल नहीं दिया, तो चलो पहले एंगल लिख देता हूँ मैं। ये कितना है मेरा? 37 डिग्री या 53, जो भी माना हुआ है ना। तो चलो 37 मान लेता हूँ मैं इसमें, और ये मेरा टेंशन टी है। तो ये 37, ये क्वेश्चन में गिवन है ऐसा समझ लो। चलो इस ब्लैक पेन से बना देता हूँ, तो क्या, ये कितना है मेरा? 37 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि इस रिंग का एक कंपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। किसके अलावा? इस स्ट्रिंग के अलावा। इस रिंग का एक कंपोनेंट इस रिंग स्ट्रिंग के अलावा 8 मीटर पर सेकेंड से जाना चाहिए। मतलब वी आर का cos 37 डिग्री हमारा कितना होना चाहिए? 8। कितना होना चाहिए बताओ? 8। आप वैसे भी कर सकते हो, बताओ कैसे कर सकते हो। चलो एक तो मेथड ये बता रहा हूं मैं। वी आर इज इक्वल टू कितना होगा मेरा? 8 अपॉन cos 37 कितना होगा बताओ? 4/5। सो 10 मीटर पर सेकंड। तो ये कितने स्पीड से जाएगा ऊपर? रिंग 10 मीटर पर सेकंड से। अब इसमें एक मेथड और है, बताओ क्या हो सकता है। इस वी आर के अलोंग इसका टी का एक कंपोनेंट कितना होगा मेरा? देखो, ये है मेरा वी आर, और ये है मेरा 37 डिग्री, और ये है मेरी टेंशन टी। तो इसके अलोंग ये कंपोनेंट कितना होगा? टी का cos 37 डिग्री। टी का cos 37 डिग्री। अब इन दोनों में आप इक्वेट करो, इसमें से टी डॉट ए लगाओ आप। टी डॉट वी क्या? टी डॉट वी इज इक्वल टू 0। इस फर्स्ट के लिए, ए ब्लॉक के लिए देखो, माइनस का 8 टी क्या, क्यों? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है ना। इसके लिए देखो प्लस में वी आर और cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 0। आप कैसे भी कर सकते हो, बस सोचने का तरीका अलग अलग होना चाहिए कि एक हमारी जो स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा ना, हमारा सेम होना चाहिए। सो वी आर इज इक्वल टू 8/cos 37 डिग्री। बात तो एक ही है ना दोनों में, बात तो एक ही है। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें भी आपको देखो, अगर ये दे दें, देखो मैं कुछ करवाता हूँ इसमें, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन बढ़ाऊं क्या पहले मैं? ये हमारी कोई रोड होगी, देखो ये है क्या, मेरी कोई रोड है। ये रोड ए, ये पॉइंट ए है मेरा, और ये मेरा पॉइंट बी है। अगर ये रोड है ना, इस पॉइंट से आगे खींच रहा है किस वेलोसिटी से? मान ले रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से। किस स्पीड से खींच रहा है? 5 मीटर। और ये एंगल कितना है मेरा? 37 डिग्री है। तो मुझे बताओ, ये रोड है, ये पॉइंट ए है, वो किस डायरेक्शन से नीचे की ओर आएगा। अब इसमें आप बोलोगे कि हमारी वेलोसिटी ये होगी वी ए। देख कौन सी होगी मेरी? ये वी वेलोसिटी कैसे होगी बच्चों? अगर ये फिक्स्ड होता ना, तब तो ये देखो रोटेशन इफेक्ट होता, कुछ ऐसे आता। लेकिन ये फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स बताओ? क्योंकि ये भी आगे जा रहा है ना, ये आगे जा रहा है तो ये डायरेक्ट नीचे ही आएगा। ठीक है ना guys? इसमें भी आप कर सकते। अब ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। कैसे करोगे बताओ? ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, अगर ये 37 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा मेरा? 53 डिग्री। या तो इस टी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लियो,
या फिर इसका स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी देख लो, ये किस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ये भी 37 होगा। मतलब 5 का cos 37 कितना होता है बताओ? 5 का cos 37 4/5 क्या? तो ये मेरा 4 मीटर पर सेकंड है। मतलब ये रोड है वो इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड से आ रही होगी। मतलब इस वी ए का cos 53 हमारे कितना होना चाहिए? 4। एक तो ये हो गया मेरा मेथड। देखो थोड़ा कसरत हो गया, लेकिन इसका आप समझ रहे होंगे ना, आप अलग अलग कर सकते हो। और एक क्या होगा? टी डॉट वी देख लो दोनों में। क्या देख लो? टी डॉट वी, इसका एक कंपोनेंट टी का cos 37 डिग्री इस डायरेक्शन में होगा। होगा कि नहीं होगा? और एक इसका एक कंपोनेंट टी का cos 53 डिग्री इस डायरेक्शन में होगा। टी का cos 53 डिग्री वी ए की डायरेक्शन में होगा। ये तो आएगा दोनों, इसको प्रोडक्ट करोगे ना, 5 और टी cos 37 नेगेटिव में, और ये कितना होगा? वी ए टी cos 53 डिग्री पॉजिटिव में। तो वी ए की वैल्यू आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो। ओके गाइस, सब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये भी हो गया मेरा, और ये है। अब इसमें आप टेंशन मान के चलो। इसमें बोला क्या है कि ये अगर ब्लॉक बी 30 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये मेरा ब्लॉक ए है वो किस डायरेक्शन से ऊपर जाएगा? ठीक है ना guys? हाँ, अगर हो सकता है नीचे भी जाए, लेकिन आप देख लेना, अगर वैल्यू, अगर इस वी ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो अगर पॉजिटिव है तब तो हमने सही माना, अगर नहीं है तो गलत माना है। तो यहाँ से टेंशन टी, ये स्ट्रिंग सेम है, यहाँ भी से भी टेंशन टी, ये देखो ये भी स्ट्रिंग क्या मेरी सेम है ना, तो ये भी टेंशन टी, ये स्ट्रिंग भी मेरी क्या है? सेम है। तो यहाँ से भी टेंशन टी, यहाँ से भी टेंशन टी, ये स्ट्रिंग क्या है मेरी? सेम है। देखो ये बनाने के लिए तो मैं देखो यहाँ से डिफरेंट ले लिया मैंने, लेकिन फिर क्या है, स्ट्रिंग मेरी क्या है? सेम है। ये भी टेंशन टी, ये भी टेंशन टी। सॉरी क्या हो गया? हाँ, 30 मीटर पर सेकेंड। अब समेशन टी डॉट क्या लगोगे? वी क्या वेलोसिटी है, टी डॉट वी इज इक्वल टू 0। देखो कितनी है 0। ब्लॉक बी के लिए देखो, माइनस का 30 × टी, प्लस में ये देखो, अगर ये टी है, ये कितना होगा मेरा यहाँ से? 2t। क्यों? देखो ऊपर 2t है तो नीचे भी मेरे कितना? 2t। ये भी कितना? 2t। ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं है ना, 2t 2t 2t। सो टोटल टेंशन फोर्स देखो यहाँ से, यहाँ की ब्लॉक ए को टोटल फोर्स कितनी होगी? देखो 2 + 2 4 + 2 6 + 1 7, मतलब 7t। और किस डायरेक्शन में फोर्स? ऊपर की डायरेक्शन में। और वेलोसिटी वी ए भी हमने किस डायरेक्शन में मान रखी है? ऊपर की डायरेक्शन में। सो वी ए और 7t है क्या? 7 × टी इज इक्वल टू 0। प्लस में क्यों लिया? क्योंकि टेंशन और वेलोसिटी हमारी सेम डायरेक्शन। सो वी ए यहाँ से कितना होगा मेरा बताओ? 30/7 क्या? 30/7। यार ये डिवाइड करना तो बहुत कठिन है ना, मुझे तो नहीं आ रहा। चलो फिर भी देख लेना, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। ठीक है ना guys? सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर शोन A3 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाउनवर्ड A2 इज इक्वल टू 4। यार ये पुली ब्लॉक वाला सिस्टम आ गया ना, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ। आज का भी लेक्चर हमारा खूब ही हो गया, 1 घंटे के लगभग हो गया ना। क्वेश्चन है ना, मैं ये क्वेश्चन भी पुली ब्लॉक सिस्टम से भी कराऊंगा। एक और डिफरेंट मेथड होगा हमारा, पॉइंट मेथड। अब वो पॉइंट मेथड होगा क्या, वो मैं कल बताने वाला हूँ, या फिर कल, या फिर जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा ना हमारा, उसमें बताने वाला हूँ कि पॉइंट मेथड हमारा क्या हो। ठीक है गाइस? तो मैं, ये नहीं है कि मेरी स्ट्रिंग कंस्टेंट में हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए, नहीं। इसमें हम फ्रिक्शन ऐड करके उसके बाद में जब जो, क्योंकि देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देखना आप, है ना, तो ज्यादातर क्या आ रहे, फ्रिक्शन को ऐड करने के बाद ही क्वेश्चन आ रहे। तो ओके गाइस, थैंक यू आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।